और ये कांग्रेस पार्टी ही है जो एक गरीब घर से निकला व्यक्ति, दलित परिवार से निकला व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से जिताया गया। बेशर्मों की कोई जवाब नहीं देंगे। पहले ये कहते थे कि कांग्रेस में अध्यक्ष सोनिया जी ही क्यों हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। तो जेपी नड्डा हुए, उधर अमित शाह, उसके पहले गडकरी का, क्या इनका चुनाव कभी हुआ है? एक ही घराना पूरे देश का चुनाव कंट्रोल में कर दे। 50-50 हज़ार रुपये में एक वोट खरीदा जा सकता है। और वहाँ पर तेलंगाना से कुछ ऐसी खबरी है कि 25,000 20,000 में भी वोट खरीदे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, जिसकी लोकसभा में सबसे कम सीटें हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हलचल बढ़ा। आप देखिए इस तरह से कुछ लोग हैं, यहाँ जमावड़ा है, लोगों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि ये दूसरी बार है ये। पहले बाबू जगजीवन राम को अध्यक्ष बनाया गया था जब कांग्रेस तकलीफ में थी, और अब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, और कांग्रेस इसकी मार्केटिंग भी कर रही है कि हमने शेड्यूल कास्ट को अपना अध्यक्ष बनाया है। देखते हैं इसका पार्टी पर क्या इम्पैक्ट होगा। मेरा वही सवाल है जो पिछले बार था कि आज भी इस देश की लगभग 25-27% आबादी SC/ST रिजर्व सीटों के अलावा जनरल सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाती है। सोचिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं होता, अगर संवैधानिक व्यवस्था न होती रिजर्वेशन की SC/ST के लिए, तो वो आज भी इस देश की राजनीति में हाशिए पर हैं। क्या आज भी शेड्यूल ट्राइब पिछड़े समाज के लोग सिंबॉलिक हैं, आइडेंटिकल पॉलिटिक्स के शिकार हैं, या सचमुच उनको फैसले लेने का अधिकार होगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, उनका पहला हमला था कांग्रेस पर कि कांग्रेस एक गैर गांधी परिवार को अध्यक्ष बना के दिखाए। कांग्रेस ने वो कर दिया, लेकिन सवाल वही है, तमाम समीक्षक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में गांधी फैमिली के अलावा खड़गे स्वतंत्र रूप से फैसला ले पाएंगे? खड़गे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ये बताता है कि खड़गे लंबा राजनीति की उन्होंने उतार चढ़ाव देखा है। 7 बार लगभग विधानसभा में रहे हैं, उसके बाद लोकसभा में रहे हैं, विपक्ष में अपोजिशन के लीडर रहे हैं राज्यसभा में। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड तो शानदार है उनका, लेकिन सवाल वही है। देखिए, कांग्रेस दफ्तर में आज उन्होंने ओथ लिया है अध्यक्ष के तौर पर, और पहले ऐसे शख्स होंगे। इससे पहले एक OBC कम्युनिटी के सीताराम केसरी थे, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया था, उसको लेकर विवाद हुआ। फिर कांग्रेस अध्यक्ष का पाला जो है वो चला गया था दोबारा जो है वो उसी में। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं और शेड्यूल कास्ट के बड़े नेता माने जाते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बाकी लोग की भी प्रतिक्रिया लेंगे। सवाल वही रहेगा मेरा कि क्या होगा आगे। क्या जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ हैं? क्या कहेंगे कुछ खास इस मौके पर? इससे बड़ा खास कोई हो सकता है? क्या खास है? थोड़ा शीशा गिराइएगा भैया। देखिए, इसलिए कि ये चुनाव के तहत खड़गे, चुनाव के तहत खड़गे जी जीत के आए हैं, और ये कांग्रेस पार्टी ही है जो एक गरीब घर से निकला व्यक्ति, दलित परिवार से निकला व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से जिताया गया। वो ये कह सकते हैं कि बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि सिंबॉलिक होंगे, पावर सेंटर्स गांधी फैमिली के पास रहेगा क्योंकि शेड्यूल कास्ट है। बेशर्मों की कोई जवाब नहीं देंगे। पहले ये कहते थे कि कांग्रेस में अध्यक्ष सोनिया जी ही क्यों हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। तो जेपी नड्डा हुए, उधर अमित शाह, उसके पहले गडकरी का, क्या इनका चुनाव कभी हुआ है? जो खुद कभी नहीं चुनाव कराए हों वो दूसरे के बारे में बोलना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी नैतिकता की क्षति। खड़गे दबने वाले तो नहीं लगते? वो कभी नहीं दबने वाले लगते हैं, बहुत मजबूत है। जितना आप देख रहे हो उससे ज़्यादा है। बड़े थरूर को हराया है, जिसके साथ पूरी मीडिया थी, पूरा लॉबी था, सवन लॉबी था। नहीं, पूरा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, समझते हैं चीज़ों को, आंदोलन से निकल के आए, संघर्षों से निकल के आए। मेरा सवाल वही है, क्या SC/ST जो इस देश की लगभग 25% से ज़्यादा की आबादी है, अगर उनको संवैधानिक प्रावधान नहीं होता तो क्या उदित राज को टिकट मिलता? पार्टी कोई हो, SC/ST आज भी रिजर्व सीटों से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाया है।
पैसाकरण हो गया है राजनीति का, उसमें SC/ST के लिए जगह नहीं है। ये बात तो सही है कि पूंजीवाद इतना हावी हो गया कि कभी काशीराम जी कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन अब तो एक ही घराना पूरे देश का चुनाव कंट्रोल में कर दे। 50-50 हज़ार रुपये में एक वोट खरीदा जा सकता है। और वहाँ पर तेलंगाना से कुछ ऐसी खबरी है कि 25,000 20,000 में भी वोट खरीदे गए। कांग्रेसी के तौर पे एक शेड्यूल कास्ट कमेटी से आप भी आते हैं, वो भी आते हैं। अब तो लोग लंदन में जो पाकिस्तान में जन्मा है उससे जाति धर्म का रिश्ता बना ले रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जाति इस देश की सच्चाई है, धर्म इस देश की सच्चाई है। जाति हजारों वर्ष में टूटेगी। और मैं तो इस मामले में कहता हूँ कि जब दलित खुद नहीं जाति का त्याग करने वाले हैं तो वो सवर्ण क्यों करेगा? आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे अच्छा क्या है? ऐतिहासिक दिन है ये, भारत के लिए गौरवशाली दिन है। एक बात मानते हैं कि दूसरा बार है, दूसरा मौका है जब कोई शेड्यूल कास्ट कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है। पहले जगजीवन बाबू जब कांग्रेस तकलीफ में थी, आज सबसे बुरे दौर में है कांग्रेस, सबसे कम लोकसभा में सीटें हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक शेड्यूल कास्ट, मतलब सबसे विश्वसनीय अगर कोई कैडर वोट है कांग्रेस का तो वो शेड्यूल कास्ट है। देखिए, शेड्यूल कास्ट को कांग्रेस ने उत्थान किया, इसलिए विश्वसनीय वोट है। और जो छिटके थे, भूले भटके थे, उनको वापस लाया। वक्त आ गया है कि रिजर्व सीट के अलावा भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भागीदारी का मौका मिले। ऐसा भी होना चाहिए। उदित राज जी थे और विभाग जवाबों के लिए जाने जाते हैं, वही सवाल है। और कांग्रेस के दफ्तर में आज रौनक तो है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। खड़गे रिमोट कंट्रोल तो साबित नहीं होंगे जहां तक मेरी राय है। मजबूत नेता हैं, लंबा उतार चढ़ाव देखा है उन्होंने, शशि थरूर को हराया है और कांग्रेस दफ्तर में रौनक है, लोग आ जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 दिनों की छुट्टी ली थी और वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के आए थे। सोनिया गांधी आई थी और वो तस्वीरें जो हैं वो फेमस हो रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर से। भारत की राजनीति में दूसरा बड़ा मौका है कांग्रेस के लिहाज से। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 2 बार शेड्यूल कास्ट को मौका दिया अध्यक्ष बनने का। पहले बाबू जगजीवन राम बने थे, दूसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। सबसे बुरे वक्त में है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो इस मुसीबत से कांग्रेस को कैसे निकालते हैं। एक बात तो है, सवाल वही है कि क्या SC/ST के लोग आज भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो रिजर्वेशन है उसी सीट के दायरे में सीमित रहेंगे या किसी पार्टी में आने के बाद। बीजेपी फिलहाल इस मामले में सिंबॉलिक राजनीति, आइडेंटिकल राजनीति में आगे है। शेड्यूल ट्राइब महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है, इससे पहले शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति बनाया था, अब शेड्यूल ट्राइब महिला राष्ट्रपति हैं। कांग्रेस वो तमाम दांवपेच खेल रही है जिससे कांग्रेस को जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। फिलहाल उसके पास SC/ST OBC माइनॉरिटी के अलावा कोई और विकल्प नहीं बच रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, क्योंकि SC/ST OBC माइनॉरिटी की संख्या इस देश में लगभग 85% है और तमाम राजनीतिक दलों को उनकी तरफ जाना पड़ेगा। उसी कड़ी में आप इस घटना को देख सकते हैं कि कांग्रेस ने एक शेड्यूल कास्ट को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या तमाम पार्टियां SC/ST को रिजर्व के अलावा भी सीटों पर टिकट देगी या राजनीति में जो पैसाकरण है उसका दौर अभी चलेगा? कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कांग्रेस हेडक्वार्टर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।